अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसीब नवाज़ है। आई एम द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट सलाम मेडिकल कम्प्लेक्स नियर कलमाचो। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। ये दो तरह का होता है। एक जिसको हम कहते हैं मुंह के ज़रिए से मैदे का मुआयना करना या छोटी आंत का मुआयना करना, और एक होता है पखाने के रस्से के ज़रिए से मुआयना करना। तो मुंह से मुआयना किया जाता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, और जो हम खाने के ज़रिए से बड़ी आंत या इनका मुआयना करते हैं उसको हम कहते हैं कोलोनोस्कोपी। तो आज हम जिस बात करना है, जिस प्रोसीजर के बारे में आपको गाइड करना है, वो होती है एंडोस्कोपी, या जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। देखें, लोगों के दिन में कुछ मिथ हैं, ख्याल हैं कि ये एंडोस्कोपी कोई बहुत ख़तरनाक प्रोसीजर है, बहुत दर्द वाला है, पेनफुल है। उसके बारे में आपको गाइड करना है। तो मेरा ख्याल था कि मैं आपको प्रोसीजर करते हुए और स्कोप को दिखाऊं कि एक्चुअली होती क्या है, कैसी होती है, सख्त होती है, कैसी होती है। तो ये हमारा प्रोसीजर सिस्टम है, ये एंडोस्कोपी का पूरा सिस्टम होता है। ये इसी तरह ये मॉनिटर होता है जिस पे हम देखते हैं। तो ये स्कोप है जिसको गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोस्कोप ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ये फाइबर ऑप्टिक की बनी होती है, बिल्कुल नरम होती है। ये दर्द पेनफुल आम तौर पे कोई इससे ज़ख्म बनने का चांस ख़तरा नहीं होता। इसका साइज़ बिल्कुल छोटा होता है, 9 mm का होता है, ठीक है। इसके आगे में देखेंगे, आपको ये दिखाते हैं हम यहाँ से कि इसको हम ये लाइट ऑन करते हैं यहाँ से। तो ये देखेंगे इसके आगे कार स्मोक के सामने लाइट्स लगी होती हैं। तो ये लाइट्स जैसे ऑन होती हैं तो इसका एक इमेज बनता है। ये देखें, इसमें सिस्टम आपको स्क्रीन में नज़र आएगा कि स्लाइड के आगे एक कैमरा है और इसकी लाइट की वजह से इमेज जो है ना, वो हमें नज़र आता है, बड़ा क्लियर नज़र आता है। तो बेसिकली ये स्कोप क्या है, ये एक टेस्ट के लिए यूज़ होती है, जिसको हम देखने के लिए मैदा हमने देखना है, या हमें जो चीज़ देख कर खुराक की नाली देखनी है, छोटी आंत देखनी है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये अब लोगों के दिन में अगर डॉक्टर साहब ये बहुत तकलीफ़ होती है, ये तो बहुत ज़ख्म कर देती है, हमें सुना है इसकी वजह से ऐसे ज़ख्म बन जाते हैं कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इससे कोई ज़ख्म नहीं होते। मरीज़ को जो हम यहाँ पे करते हैं, इसमें हम या तो मरीज़ को बेहोशी में हल्की सी में करते हैं या गला सुन करके किया जाता है। तो अगर किसी मरीज़ को फोबिया होता है, आमतौर पर डर बड़ा होता है कि पता नहीं क्या हो जाना है, तो उसको हम आमतौर पे हल्का सा बेहोश कर देते हैं, सेडेट करके करते हैं, जिसमें मरीज़ को पता भी नहीं होता उसकी एंडोस्कोपी हुई है। और दूसरी कंडीशन होती है जिसमें होता दोनों कंडीशन में कुछ नहीं है, जिसमें हम गला सुन करके करते हैं। जैसे गले के लिए हमें कुछ लिक्विड्स 4% ज़ैलुकिन सोल्यूशन आता है, जो हम उसके गार्गल्स करवाते हैं। गार्गल्स करवाने की वजह से क्या होता है, उसका वो सुन्न हो जाता है, फिर जिसकी वजह से हम प्रोसीजर जो हम कर लेते हैं। अब टोटल टाइम जो इस प्रोसीजर की लगता है वो होता है 5 to 7 मिनट्स, दैट्स इट। अब इस टेस्ट के करने का टोटल टाइम जो है 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। हाँ, उससे पहले उसको तैयार करना मरीज़ को, फिर उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करना, टोटल टाइम लगा भी लें तो हम 10 to 20 मिनट्स टोटल टाइम होता है इस पूरे प्रोसीजर में। अब इन क्या इससे दर्द होती है? आम तौर पे जब मरीज़ का हम करते हैं, मेरे कहा डॉक्टर साहब बस कोई पता नहीं लगा, बस प्रोसीजर हो गया, ठीक है। तो इसका कोई पेनफुल नहीं है। ये कुछ जो ट्रेन लोग हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है, उन लोगों से प्रोसीजर करवाना चाहिए। और वो लोग क्योंकि उन्होंने बहुत सारे किए होते हैं, तो इनकी मरोवरिंग उनके हाथों में होती है। ये व्हील्स लगे होते हैं जो हमें स्कोप आगे से मूव करते हैं, उसका आगे मुंह से ज़रिए से, जिससे हम उसके पूरे स्टमी को, पूरे हिस्से को हम देख सकते हैं। अब किन लोगों को लाजमी करवाना चाहिए? ऐसा बंदा जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, और कुछ अलामात हैं जो आज, जैसे खाना खाने में तंगी आ रही है, काले रंग के पखाने आ रहे हैं, खून की कमी हो रही है, बार बार मैदे की ऐसी दर्द है कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो उसके बावजूद ठीक नहीं हो रही, ठीक है, या खाना वापस आ रहा है या खाना सीने पे रुक जाता है। तो ये वो ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें आज ज़रूर एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। ये दो तरह से यूज़ होती है, एक डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होती है, और इसकी वजह से हम थेराप्यूटिक यानी कि इससे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मसलन हम डायग्नोसिस करना है कि बंदा है जो एज है, जिसका खाना पसंद देखने के लिए वहाँ पे रुकावट है, अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई रसौली है, या कोई और प्रॉब्लम है, मैदे में इसी तरह कोई ज़ख्म बन गए हुए हैं, मैदे में से कोई इन्फेक्शन हो गया हुआ है, या मैदा बहुत ज़्यादा सूज गया हुआ है, या कुछ जिगर के मरीज़ होते हैं जिनमें खून की नालियाँ फूल जाती हैं, फट जाती है, जिससे खून की उल्टी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होती है। तो थेराप्यूटिक में देखा जाए तो हम यहाँ से खुराक की नाली को खोलने के लिए, बायोप्सी लेने के लिए, टाँके लगाने के लिए, अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए,
और ऐसी बीमारियों की तशख़ीस के लिए छोटी आंत से रिलेटेड होती हैं, जिसमें बच्चों के भी आती हैं या टीन एज में आती है, जिसमें लॉन्ग टर्म डायरिया होता है, उसमें बायोप्सी के लिए हम करते हैं। तो ये हमारे मरीज़ हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, हम इनको आपको एंडोस्कोपी जो है ना वो हम दिखाएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि हम मरीज़ के व्यूज़ भी ले सकते हैं। तो मरीज़ बिल्कुल रिलैक्स होता है और वो हम जागते हुए भी कर सकते हैं और उसको सेडेट करके भी कर सकते हैं। तो हम अभी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो ये आप इस तरफ देखना होता है, ठीक है, मरीज़ सेडेट होता है, हमने मरीज़ की तरफ से हमने प्रोसीजर करना होता है। सो आज हमने आपको एंडोस्कोपी के बारे में बताया कि एंडोस्कोपी कोई ख़तरनाक है या नहीं है, किन लोगों में करनी चाहिए, और इसके लिए हमारे पास इस्लाम मेडिकल कम्प्लेक्स कलमा चौक पे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, हर तरह का इंटरवेंशन, इवन ERCP, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपको करवानी हो हमारे पास आएँ, आपको पता चलेगा कि ये कोई दर्द वाली नहीं होती, ये आपका एक टेस्ट है, जिस तरह लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिस तरह लोग खून का टेस्ट करवाते हैं, ये भी एक टेस्ट है। और इसमें अगर कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है या किसी में हमें टाँके लगाने हैं, इंजेक्शन लगाने हैं, बायोप्सी लेनी है, तो एक पेनलेस प्रोसीजर है सारे, आपको कुछ ऐसा मसला नहीं होता। एहतियात क्या होती है कि आने से पहले खाना ना खाया हो कम से कम 6 से 7 घंटे, ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आप, क्योंकि कैमरे से देखना है, तो आपका मैदा खाली हो, हम हर एंगल से देख सकें खुराक की नाली, छोटी आंत को। तो ये आपकी एहतियात है। उसके बाद टेस्ट करवाने के 2 से ढाई घंटे बाद आप जाके जो मर्ज़ी खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती।